धृतराष्ट्र के कुछ ऐसे पाप जिसके कारण उनकी जलकर मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक धृतराष्ट्र को माना जाता है, क्योंकि वे अगर चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पुत्र मोह में आकर उन्होंने अपना ही नाश कर लिया। उनके पूरे वंश का नाश हो गया। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ पापों के बारे में, जिसका फल सिर्फ उनको ही नहीं अपितु उनके पूरे वंश को भोगना पड़ा। सबसे पहला पाप तो यही है कि उन्होंने पुत्र मोह में आकर पांडवों के साथ अन्याय किया। धृतराष्ट्र अगर चाहते तो अपने पुत्र के हट पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्योधन अगर गलती करता था तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी जाती थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुष्ट हो गया था और बाद में यही महाभारत का एक कारण बना। दूसरा पाप है द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे, इस अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सके, जबकि अगर वो चाहते तो वे सब रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थापित हो गया और सभी पांडव प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे। धृतराष्ट्र का अगला पाप है कि उन्होंने भीम को मारने की चेष्टा की। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, दुर्योधन का वध कर दिया था, जिसके कारण धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि ने जन्म लिया और भीम को मारना चाहते थे। जब पांडव धृतराष्ट्र को प्रणाम करने गए थे और भीम जब उनसे गले मिलने को बढ़े थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम के आगे एक मूर्ति को बढ़ा दिया जो कि लोहे की बनी हुई थी, और उस मूर्ति को भीम समझकर धृतराष्ट्र ने उनको दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। इस तरह लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र के आगे बढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण ने भीम की जान बचाई थी। धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म में किए गए पापों का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही पापी और क्रूर राजा थे। जब वह एक बार भ्रमण करने गए थे, तब उनको एक तालाब के किनारे दो हंस मिले थे जो कि आराम कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि इन हंसों की आंखें निकाल लो, और सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया। कहा जाता है कि हंस के उस असहनीय दर्द के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, लेकिन इससे पहले उसने राजा को श्राप दिया कि इस समय जो स्थिति मेरी है, मेरी तरह ही यही दुर्दशा तुम्हारी भी होगी। इसी श्राप के कारण ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। अब आइए जानते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध के 15 दिन बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी से जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से जाने में सक्षम नहीं हुए और इसीलिए वहां से गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। तब संजय इन तीनों को छोड़कर जंगल से चले जाते हैं। बाद में इन तीनों की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। संजय इसके बाद हिमालय चले जाते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद युधिष्ठिर को इस घटना के बारे में बताते हैं। तब युधिष्ठिर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।